हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 6 क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए, लाइफ प्रोसेस की बात करें तो ये आप अपने आप से बना सकते हैं क्वेश्चन का आंसर कि लाइफ प्रोसेस क्या है कि कोई भी आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी है, इस बॉडी का आपकी बॉडी का जो भी चेंजेस आते हैं, वो किसके कारण आते हैं? लाइफ प्रोसेस के कारण आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, लाइफ प्रोसेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज देन एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। यानी कि हम बात करें चेंजेस किसके कारण आएंगे? सर्वाइव के लिए आएंगे। सर्वाइव के लिए आपके क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर। जैसे आपकी ग्रोथ होएगी, आपका रेस्पिरेशन होएगा, रिप्रोडक्शन होएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन करेंगे आप, न्यूट्रिशन करेंगे आप, सर्कुलेशन होगा आपका, एक्सक्रीशन होगा, मूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपका लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो देखिए क्या क्या है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है और एटसेट्रा। यानी कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके किस में आती हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके टाइप क्या है, कितने टाइप है न्यूट्रिशन के? तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी और एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यानी कि आपने कोई खाना खाया या आपने जो दाल चावल खाए, दाल चावल खाया आपने, ठीक है, दाल चावल आपने खाए, तो उन दाल चावल से वो डाइजेस्ट होंगे। डाइजेस्ट के बाद क्या बनेगी? उससे एनर्जी बनेगी। तो वो जो एनर्जी बनी है उन दाल चावल के कारण, उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है आपका, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस आपको पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो आप ऑटोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और आप हीटरोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आपको बता देता हूँ मैं। तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हम बात करें प्लांट्स। और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे हम बात करें क्या है, आपका एग्जांपल हो गया एनिमल्स या कोई बैक्टीरियाज हो गए। ठीक है, ये किस में आता है? आपका हेटरोट्रॉप्स में। तो बात करें डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्टिंग इनटू स्टोर्ड फूड। यानी क्या है इसके अंदर? क्या है, जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो बाहर से आपका सब्सटेंस लेते हैं। जैसे हमने बात की सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब की मदद से क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। ये क्या होता है? आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिज्म। यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम बोलेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप हैं, आप किसके ऊपर डिपेंड है? आप डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। आप किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स से आपको क्या मिलता है? सब्जियां मिलती हैं प्लांट से। तो आप किसके ऊपर डिपेंड है? आप ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं अब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन वाले फॉर्मूले होते हैं ना, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें पूछा गया फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है वो लिखनी है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो आपकी केमिकल रिएक्शन रहती है, आपको उसके बारे में लिखना है। तो देखिए ये क्या है, ये रिएक्शन आपको इसको याद करना पड़ेगा। C6, ये देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा, 6CO2 + 12H2O की रिएक्शन करेंगे आप किसमें? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? आपको ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये किसकी रिएक्शन है? आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस की आपकी रिएक्शन है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले उसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका 1 2 3 ले लिया। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिसमें आपका पहले पूछा गया अमीबा का न्यूट्रिशन। अमीबा का न्यूट्रिशन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका बोर्ड एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अमीबा आता है। तो अमीबा का आपको क्या बताना है? न्यूट्रिशन बताना है। तो अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे बताया जाएगा? देखिए, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। यानी कि अमीबा है, अमीबा क्या करता है ना, अमीबा अपने आप को तोड़ता है और कुछ ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसे? ये ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ये, जिसको क्या बोलते हैं हम? सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये खाने को पकड़ लेता है कुछ इस तरीके से। देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे खाने का से पकड़ लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है, ये सीडोपोडिया है। ये सीडोपोडिया ने इसने क्या किया है? यहाँ पे खाने का से पकड़ लिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं अब आगे की। तो इसमें क्या होता है? ये आपका अमीबा जो है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। इसके पास क्या है? एक फूड पार्टिकल आएगा, यहाँ पे कोई खाना रखा जाएगा इसका। तो ये क्या आएगा? इसके पास आएगा धीरे धीरे से चुपुक 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 करते आएगा इसके पास कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अमीबा है, ये आपका फूड पार्टिकल है यहाँ पे। तो अमीबा ऐसे 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 करके आएगा यहाँ पे, धीरे 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 करके आएगा। अपने आप को तोड़ेगा किसमें? सीडोपोडिया में। अपने आप को किसमें तोड़ देगा? ये सीडोपोडिया में तोड़ देगा कुछ ऐसे। ये इसका इस तरीके से बन जाएगा सीडोपोडिया। ठीक है, अब ये इसके पास जाएगा ऐसे धीरे धीरे करके और इसको ऐसे करके पकड़ लेगा, इसको ऐसे करके पकड़ लेगा। और क्या होगा? ये इसको खा लेगा यहाँ से, इसको ये खा लेगा। इस तरीके से यहाँ पे अमीबा आपका तैयार हो जाएगा। आपका क्या बन गया? अमीबा बन गया। अब क्या करेगा? धीरे धीरे करके एक्सक्रीट आउट कर देगा। क्या कर देगा? ये एक्सक्रीट आउट कर देगा यहाँ पे खाने को अपना, जो न्यूट्रिशन जो वेस्ट पार्टिकल होगा उसको यहाँ से एक्सक्रीट आउट कर देगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये होता है आपका अमीबा का न्यूट्रिशन। सब बताया आपको अमीबा का न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसकी पूरा वो फॉर्मूला, पूरा जो इसका वो है डेफिनेशन और प्रोसेस सब लिख रखा है मैंने। यहाँ पे इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप याद कर लीजिएगा। मैं कहूँगा अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है ना किसी चीज़ की, तो आप डायग्राम बना के आ जाइएगा। जो एग्जामिनर है आपको मार्क्स दे देगा डायग्राम के, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है, बोर्ड एग्जामिनर, वो खाली एक चीज़ देखता है कि बंदे को कॉन्सेप्ट कितना आता है। तो अगर आप वहाँ पर डायग्राम बना के आएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वहाँ पे इसको आगे 3 मार्क्स का आपको 3 के 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा आपको बोलूँगा मैं कि आप कभी भी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप डायग्राम हमेशा याद करके जाइएगा, क्योंकि अब अगले जो आपके लेक्चर होने वाले हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके जो 3 चैप्टर है बायोलॉजी के, लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया, और एक आपका हेरिडिटी भी आता है। हेरिडिटी, ये 4 जो चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपका जो सब आपका सिलेबस में इस बार खाली हेरिडिटी है, इवोल्यूशन आपका कट चुका है, तो हम खाली हेरिडिटी के ही क्वेश्चन लाएंगे। हेरिडिटी में आपका मेंडल जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। जैसा अमीबा का पूछा जाता है ना न्यूट्रिशन, वैसे ही एनिमल्स का भी न्यूट्रिशन पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने एक पूरा क्वेश्चन लिख दिया है कि यहाँ पे एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसको एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे आपको जैसे इतने सारे पार्ट्स हैं इसके, देखिए टीथ है, टंग है, सलाइवा है, इसोफेगस है, आपका जो है लीवर आ जाता है, आपके लीवर आता है। ठीक है, फिर लंग्स माफ करिए, लीवर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, आपका स्टमक आ जाता है। ठीक है, और जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उन सब का आपके क्या पूछा जाता है? फंक्शन पूछे जाते हैं आपको उनसे। ठीक है, उन सब के फंक्शन पूछे चले जाते हैं, तो आप इन सब के फंक्शन को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का न्यूट्रिशन आपको एक्सप्लेन करना है कि ह्यूमंस का न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो बात करें अगर हम यहाँ पे देखिए, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टार्ट विद माउथ फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट। तो जो हमारा जो न्यूट्रिशन है कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बात करें अब हम टीथ। तो टीथ का क्या काम है? टीथ का काम क्या होता है? आपके जो दांत है, आपके मुंह के अंदर दांत है, उसका काम क्या होता है? खाने को चबाना। आपने खाना अपने मुंह के अंदर डाला तो आपका खाना क्या, आपको मुंह क्या करता है? उसको चबाता है ऐसे ऐसे करके। तो दांत क्या काम करते हैं? उसको खाने को चबाने में मदद करते हैं। टंग का काम क्या है? टंग का काम होता है, जैसे आपने यहाँ पे खाना रखा है, ठीक है, तो आपके जो टंग है वो आपके खाने को इस तरीके से रोटेट करती है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पार्ट में, आपके माउथ के अलग अलग पार्ट में क्या कहते हैं? रोटेट करती है। अच्छा, फिर आपके जब आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा आती है। ठीक है, लार जो आती है, तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो आपके खाने के अंदर स्टार्च होता है, जब खाने के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, उसको डाइजेस्ट करती है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने खाने को चबाएंगे, सलाइवा आएगी, तो सलाइवा क्या करती है? स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेती है।
उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, आपकी जो फूड पाइप होती है, फूड पाइप को ही क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या होता है, देखिए आपका ये आपका मुंह है, माफ करिए, ठीक है, देखिए बहुत गंदा डायग्राम बना, रुकिए एक सेकंड, ठीक है, ये है, यहाँ से आपने खाना खाया, ये जो यहाँ से जा रही है ये आती है कि ईसोफेगस, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप, या बोले तो ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या करते हैं, देखिए आपकी ईसोफेगस है तो ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि इस तरीके से वाइब्रेट होती रहती है, ऐसे यूं, ऐसे तरह वाइब्रेट होती रहती है धीरे 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 करके। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ऐसे वाइब्रेट क्यों होती है, आपका ईसोफेगस इस तरीके से वाइब्रेट क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न ये है, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, अब खाना आपने खाया और खाना कहीं पे जाके अटक ना जाए, या खाना कहीं पे अटक गया तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्या करती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मूव करती रहती है, जिससे क्या होगा, जो खाना है जो अटका हुआ है वो यहाँ से ऐसे शेक करेगा, ऐसे शेक करते करते खाना आपका गले के अंदर निकल जाएगा और वहाँ से उसका डाइजेशन शुरू होने लग जाएगा। अगर ऐसे मूव ना करे तो वहाँ पे आपके दिक्कत आ सकती है आपके शरीर के अंदर, ठीक है, इसलिए आपका ईसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसको नोट करिए, पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 2 3 ले लिया, ठीक है, अगले पेज पे जाते हैं अब हम। अब उसके बाद जो आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, आपका स्टमक में जाता है, कहाँ जाता है, स्टमक में। अच्छा, स्टमक क्या होता है, एक जे शेप ऑर्गन होता है, कुछ इस तरीके का होता है, स्टमक होता है। तो स्टमक क्या करता है अपने अंदर, स्टमक अपने अंदर एसिड कंटेन करता है, HCl जिसको बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या काम करता है, मेजर खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ये क्या करता है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, पेप्सिन और म्यूकस, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करना। देखिए पेप्सिन हेल्प टू ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, यानी तोड़ने में मदद करता है। और म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम होता है, जैसे आपका स्टमक है, हमने जाना इसके अंदर क्या होता है, HCl एसिड होता है और बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड HCl होता है, यानी कि इसका जो pH लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम pH लेवल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई आपका क्या होता है, वो एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो अब आपका जो पेट है, जो आपकी स्किन है स्टमक की, वो जल ना जाए, इसलिए म्यूकस यहाँ पे ऐसे लेयर बना लेता है, ऐसे करके लेयर बना लेते हैं, किसकी, म्यूकस की लेयर, म्यूकस की यहाँ पे क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। अब ये म्यूकस की लेयर जैसे ही बनती है तो यहाँ पे जो आपका HCl एसिड है, ये जो आपका HCl एसिड है इसको जला नहीं पाता, आपके स्टमक को जला नहीं पाता। म्यूकस का काम क्या होता है, हमारी स्टमक की जो स्किन होती है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका जो खाना है, जो आपका प्रोटीन है, वो जो ब्रेक डाउन हो जाता है तो कहाँ जाता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के आपका जो खाना है वो लगभग डाइजेस्ट हो चुका होता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन काम क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम क्या होता है, सबसे पहली बात, जो पैनक्रिया है आप जानते हैं, जो पैनक्रिया है वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो करती है इंसुलिन, यानी कि जो आपका बॉडी के अंदर जो खाने के अंदर एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, आपका इंसुलिन, आपका जो आपका इंसुलिन कह रहे हैं, पैनक्रियाज जो है उसको डाइजेस्ट करती है, ठीक है। पैनक्रियाज हेल्प टू डाइजेस्ट एंड कंट्रोल इंसुलिन लेवल, डाइजेस्ट और कंट्रोल करती है इसको, इंसुलिन लेवल को। इट सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस, ये क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करती है, विच कंटेन, उसके पास क्या होता है, ट्राइपेज होता है और लाइपेज होता है। ट्राइपेज क्या होता है, हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन, जो ट्राइपेज है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो लाइपेज है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ट्राइपेज और लाइपेज में, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ट्राइपेज और लाइपेज का फंक्शन पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है
बाइल जूस के बारे में, ठीक है। बाइल जूस के बारे में पूछा जाता है कि बाइल जूस सेक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद आता है वेलाई। वेलाई क्या होता है, जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें ना ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, ये आपने खाना खाया, तो ये जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है वो इन वेलाई के साथ साथ बाहर निकल जाता है और किस में मिल जाता है, खून में मिल जाता है, जिससे आपको जो खाना है, जो आपका प्रोटीन है, जो भी आपका, वो किस में चला जाता है, बॉडी में प्रोटीन आपका फैल जाता है ड्यू टू ब्लड, ठीक है। और जो बचा हुआ होता है, जो आपका खाना अभी भी अनडाइजेस्टेड है, वो किस में जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के क्या होता है, जो आपका खाना है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के क्या होगा, जो आपका खाना है उसका काम क्या है, उसमें से वाटर जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको खींच लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो आपका खाना है उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसको खींच लेता है, ठीक है। यानी कि आपके खाने के अंदर जो पानी है उसकी कमी को पूरी कर देता है, और उसके बाद जो खाना बच जाता है वो एनएस में जाता है, और एनएस का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से खाने को निकाल देना। तो ये है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। इसको नोट करिए, 1 2 3 कर लिया, बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में जब हम आएंगे ना, तो हम रेस्पिरेशन हो गया, आपका सर्कुलेशन, हार्ट का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट का डायग्राम लेके आएंगे, और उसके बाद हम अपने जो चैप्टर है वाला भी ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।